वेलकम बैक। यूक्रेन और रशिया के वॉर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भारतीय मीडिया एक चीज़ को नहीं समझ रहा, और वो चीज़ ये है कि भारत कितना भी प्रयास कर ले, स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ेगा, और मीडिया नहीं समझ रहा। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बड़ा प्रॉब्लम यह है कि भारत के कुछ पर्टिकुलर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करने वाले लोग कह रहे हैं कि पहली बात, जो नीट क्लियर नहीं कर पाते वो यूक्रेन जाते हैं, या जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं वो यूक्रेन जाते हैं। ऐसा नहीं है एमबीबीएस करने के लिए, ऐसा नहीं है। 80,000 नीट की सीट्स के लिए, मेडिकल सीट्स के लिए 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। 16 लाख स्टूडेंट्स में से आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, आप कितने भी लकी हो, चांसेस ये हैं कि आप शायद पास ना हो पाओ। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, लकी हो, तो आपको सीट्स मिल गई। उन लोगों का क्या, उन सपनों का क्या, उन एम्बिशंस का क्या, 15 लाख 20,000 लोगों को जिनको मेडिकल की सीट नहीं मिली, उनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो मेडिकल का सपना छोड़ दें, या ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखिए। ऑल्टरनेट ऑप्शंस में दो ऑप्शन है। या तो इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की जो 20,000 सीट्स है उनके अंदर करोड़ रुपया देकर एडमिशन ले, और उसके बाद 4 साल का, 4.5 साल का 30 से 40 लाख का खर्चा उठाए। अगर आपके पास इतना रुपया नहीं है, आपके पास ऐसे कुछ देश हैं जो आपको एमबीबीएस करने का मौका देते हैं 20 से 25 लाख टोटल में। कहाँ आपको 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50 लाख देना है, और कहाँ आप सिर्फ 20 से 30 लाख दे रहे हैं। तो कोई भी इस चीज़ को, रिस्क को लेना चाहेगा। अगर एक मिडिल क्लास परिवार गरीबी की रेखा से बाहर आना चाहता है, तो आज की तारीख में एमबीबीएस डॉक्टर बनना उस परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना होगा। पूरी ट्रेडिशन चेंज हो जाता है, पूरा परिवार चेंज हो जाता है, आपके अर्निंग ऑस्पेक्ट्स, मोहल्ले में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस चीज़ ही ऐसी है। नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, भगवान का प्रोफेशन कहा जाता है। जिन लोगों के पास करोड़ 1.5 करोड़ नहीं होता, वो रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, फिलीपाइंस, बांग्लादेश, चाइना जाते हैं, और उनमें वहाँ पर सुनना पड़ता है कि जिनकी नीट निकालने की औकात नहीं थी वो बाहर चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी रिजर्वेशन ने आपका भविष्य खराब कर दिया, या अगर भारत 10,000 कॉलेजेस और खोल देगा तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दुनिया भर का। यूनाइटेड किंगडम में 33 मेडिकल स्कूल्स हैं 7 करोड़ पॉपुलेशन के सामने। यूनाइटेड स्टेट्स में 155 मेडिकल कॉलेजेस हैं 33 करोड़ जनता के सामने। यूक्रेन में 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं 4.5 करोड़ जनता के सामने। रशिया में 70 मेडिकल कॉलेजेस 14 करोड़ पॉपुलेशन के सामने। अगर आप पर करोड़ यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेज का आंकड़ा निकालोगे तो पर करोड़ यूनिवर्सिटीज़ का आंकड़ा निकलेगा वही जो है। यूक्रेन में 8 मेडिकल कॉलेजेस पर करोड़ पे हैं, रशिया में 5, पाकिस्तान में 8, जर्मनी में 5.5, फ्रांस में सिर्फ 2.5 मेडिकल कॉलेजेस पर करोड़ है। इवन यूनाइटेड किंगडम और यूएसए में 5 मेडिकल कॉलेजेस पर करोड़ है। अगर इस आंकड़े को आप एक्सेप्ट करो तो इंडिया बहुत पीछे नहीं है। इंडिया में भी पर करोड़ 4.5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना कितना मजबूत कर देगा आने वाले समय में भी कि 125 करोड़ जनता के एम्बिशंस को खरा उतार देगा। ऐसा नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल टास्क है। प्रॉब्लम यह है कि जैसा चल रहा है वैसे चला दिया जाना चाहिए। हाँ, जैसा हिंदुस्तान विदेश के अंदर एमबीबीएस का कल्चर अभी चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में जो पढ़ के आते हैं एमबीबीएस वो आपसे किसी तरह कमतर होते हैं। यूक्रेन, रशिया की एमबीबीएस को भी यूरोपियन काउंसिल ऑफ मेडिकल मेडिसिन, यूनाइटेड स्टेट्स की मेडिकल काउंसिल, इवन इंडिया की मेडिकल काउंसिल, इन सब में मान्यता है। इवन यूनाइटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इन एमबीबीएस को मान्यता देता है। इंडिया के भी अपने स्ट्रिंजेंट रूल है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक एग्जाम कराता है, FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के बारे में भी एक मंत्री साहब ने कहा है कि 90% तक लोग इस एग्ज़ाम के लिए फेल हो जाते हैं। एक तो इंडिया का इतना स्ट्रिंजेंट एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फेल नहीं होते। इस एग्ज़ाम का पास परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो कि यूक्रेन के, मैं 2020 का डेटा दूं, यूक्रेन के 4,500 लोगों में से 700 लोग पास हुए, 16% डेटा है। बांग्लादेश के 800 में से 300 के आसपास पास हुए, 36% पास हुए। चाइना के 12,700 में से 1700-1800 लोग पास हुए, 12-13%। ये इंडिया का रूल है, इंडिया का स्ट्रिंजेंट कानून है। आज नहीं है, बहुत पहले से है। और ये मेडिकल की सीट्स पे नहीं है। ये आपके आसपास मोबाइल टावर के जो रेडिएशन है, जितना दुनिया में अलाउड है उससे 10 टाइम्स कम इंडिया के अंदर अलाउड है। ये स्ट्रिंजेंट रूल्स है, हम फॉलो करते हैं। तो इसके लिए किसी नेता को ये कहने की जरूरत नहीं है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। इसके लिए वो जो यूक्रेन से एमबीबीएस करके आ रहे हैं वो फेलियर है। आप बात को समझो, दुनिया जो कर रहा है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, या संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है। आज आप कट के नहीं रह सकते कि इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया से एमबीबीएस के लड़कों को आप प्रैक्टिस करने दोगे। तो ये सारी बकवास बातें हैं, ये जनता का डिमोटिवेट करने वाला काम है। भारत ने
2014 से लेके 2022 तक बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। 50,000 से 80-90 हज़ार के आसपास हमारी मेडिकल सीट्स हो गई हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। हम और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। लेकिन आप ये मत कहिए कि यूक्रेन जाने वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन में सामने खड़े नहीं होते, या इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो एमबीबीएस के कंसेप्ट को ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप चेंज कर सकते हैं, जैसा चल रहा है आने वाले कुछ साल वैसा ही चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द बेस्ट। जय हिंद।